हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे गणित के तीसरे चैप्टर के पहले अभ्यास को, जिसमें कि हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखने वाले हैं। आइए हम लोग बिना समय गंवाए सीधे प्रश्न को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में दिखाना है। किस रूप में दिखाना है? बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा? हमें एक गेंद और एक बल्ला का क्या निकालना होगा? मूल्य निकालना होगा, यानी कि उसे मान लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो आइए हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग यहां मान लेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना? x। और एक गेंद का मूल्य कितना मान लिए? y। अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं कि क्या शर्त दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले। तो एक बल्ला का दाम है x रुपए, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x। और 6 गेंदें, यानी कि एक गेंद का दाम है y रुपए, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। और दोनों का दाम कितना दिया हुआ है? 3 बल्ला और 6 गेंद को अगर हम मिला दें तो कितने में खरीदे? 3900 में। तो इसे किसके बराबर कर देंगे? 3900 के बराबर कर देंगे, है ना। अब यहां देख लेते हैं, यहां कुछ कॉमन भी आ जाएगा। 3 यहां कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू, और यहां क्या आ जाएगा? यहां भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच जाएगा 1300। 3 3 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, है ना। अब देखते हैं बच्चों फिर से। अब दूसरी स्थिति भी दी गई है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। तो कितना बल्ला इस बार लिया? एक बल्ला। तो एक बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? x। और कितना? 2 गेंद खरीदा है, 2 गेंद। एक गेंद का है y रुपए, तो 2 गेंद का क्या हो जाएगा? 2y। तो ये कितने में खरीद लिया? 1300 में। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट समीकरण हो गया, है ना। हालांकि हम फर्स्ट समीकरण इसे ही मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया ना। मान सारणी निकालने में हमें आसानी होगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया? समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, है ना। अब क्या कर लेंगे बच्चों? हमें क्या कह रहा था कि इसका जो है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में दिखाएं। तो सबसे पहले बीजगणितीय रूप क्या आ गया? बीजगणितीय रूप क्या आ गया? तो बीजगणितीय रूप का अगर हम देखें तो हमारा समीकरण क्या आ गया? 3x प्लस 6y बराबर 3900। और दूसरा क्या आ गया? x प्लस 2y बराबर 1300, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? अब हम लोग देखने वाले ज्यामितीय रूप। तो ज्यामितीय रूप में क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना होगा? हमें मान सारणी निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? मान सारणी में हम लोग जो है इस तरह से x और y लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्या है? 3x प्लस 6y। 3x प्लस 6y बराबर 3900, यही था। तो इसे हमने क्या किया था? 3 कॉमन लेके क्या निकाल लिया था? x प्लस 2y बराबर कितना आया था? 1300। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? हम लोग डायरेक्टली x या y का मान रख के, और दूसरा हम लोग वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अगर x का रखेंगे तो y का मान आएगा, अगर y का रखेंगे तो x का मान आएगा, है ना। तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या मान लेंगे? अगर हम यहाँ y बराबर 300 ले लेते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 600। 600 इधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1300 में से 600 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 700। तो हम लोग यहाँ कितना लिए थे? 300। y बराबर 300 अगर लिए तो 3 दूना 6, और 6 उधर घट गया तो क्या बच गया? 700। अब क्या ले लेंगे बच्चों? 400।
यहाँ अगर y बराबर हम 400 ले लें, 4 दूना 8 से 800, 1300 में से अगर 800 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 500 बच जाएगा। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 400, उसके बाद घटिए कितना आ जाएगा, ये 500, है ना। फिर यहाँ हम लोग कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं 500 ले लेते हैं अगर y बराबर, तो 5 दूना 10, यानी 1000 हो गया। 1000 1300 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है पहला समीकरण जो था उसका क्या आ गया, मान सारणी आ गया। अब दूसरा मान सारणी हम लोग को निकालना होगा। तो दूसरे मान सारणी के लिए भी इस तरह का हम लोग क्या बना लेंगे, इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। और क्या है समीकरण हमारा, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 1300। देखिए बच्चों दोनों सेम ही है ना, इसका मतलब कि जो इसका मान है वही इसका भी मान आ जाएगा। तो दोनों को हम लोग को क्या करना है, दोनों को सेम ही लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों हमारा बीजगणितीय रूप तो यहाँ आ गया, और ज्यामितीय रूप दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता होती है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसे ग्राफ पे दिखाएंगे। कहां पे दिखाएंगे, तो ग्राफ पे दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, x, इसे क्या कहते हैं x डैश, और इसे क्या कहते हैं y, और नीचे वाले क्या कहते हैं y डैश। इसमें क्या होता है बच्चों कि x और y ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होता है, और x डैश और y डैश ये क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि सारा जो है 100 से नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इकाई कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 700, और ये हो गया 800, और ये कितना हो गया 900, है ना। अब हम लोग जो है ऊपर में लिख देते हैं इसी तरह से। ये भी कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, और इसे हम लोग 1000 भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने क्या कहा कि x और y ये दोनों पॉजिटिव होता है, परंतु x डैश और y डैश ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800, इस तरह से। और नीचे वाला भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। ये भी क्या हो जाएगा, -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700, -800, -900, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, एक ग्राफ को तैयार कर लिया। और और हमने जो है मान सारणी ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पुट करते जाएंगे और हमारा जो है ज्यामितीय रूप तैयार हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या है, मान सारणी। तो इसमें x बराबर क्या लिया है, 700, और ये क्या है प्लस में, यानी कि x बराबर इधर आएगा, और प्लस वाला यही होता है। तो x बराबर क्या लेना है, 700, 700 पे गए हम। उसके बाद कितना कह रहा है, y बराबर 300। तो यानी कि हमें y बराबर भी क्या है, प्लस में। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस वाले की तरफ जाना है, माइनस में रहेगा तो माइनस वाले की तरफ आना है। यहाँ क्या है, 300 प्लस में, तो 700 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 300 की ओर, यानी कि यहाँ ये लगभग कहाँ आएगा, ये इस तरह से जाएगा, ये लगभग यहाँ आ गया, और इसे मिला देंगे। तो ये क्या हो गया, 700, यानी x वाले को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, 700 और 300 कहेंगे इस पॉइंट को, है ना। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, x बराबर क्या है, 500, x बराबर क्या है 500, और y बराबर क्या है 400। तो 500 है और 400, यानी कि ये यहाँ आएगा, है ना। तो मिला देंगे तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 500 और 400। अब देखिए बच्चों हमारा क्या है, 500 सॉरी 300 और 500, क्या है 300 और 500।
यानी कि ये यहाँ आएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसे मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा 300 और 500, है ना। और नीचे भी देखिए बच्चों, चूंकि समीकरण सेम था इसलिए इसका भी क्या आ गया, मान सारणी सेम आ गया। यानी कि इसी पे कितना होगा, 2 बार ये क्या बनाएगा, इस तीनों को क्या करते हैं हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, है ना। यानी कि इसी पे दोनों लाइन है ना। जब एक ही लाइन पे होता है तो उसका क्या होता है, हल अनंत हल होता है ना, यानी कि समपाती हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, समपाती। यानी कि एक ही लाइन पे क्या हो रहा है, दूसरा लाइन भी आ रहा है, तो इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग, समपाती कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो सेकंड नंबर का हम लोग जो है ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप दोनों तरीके से इसे अच्छे से समझे, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया यहाँ, चूंकि इसका जो मान सारणी था वो सेम ही था। वो क्यों हुआ, क्योंकि इसका समीकरण भी सेम था, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या हो गया, एक ही लाइन पे दोनों मान सारणी आ गया। यानी कि ये क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर आ गया, है ना। तो इस तरह के लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग, समपाती कहते हैं ना। और इस तरह के जो भी समीकरण होते हैं उसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। क्योंकि एक दूसरे पर ही है तो वो इंटरसेप्ट तो अनंत बार कर रहे हैं, इसलिए इसके हल भी कितने होते हैं, अनंत होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।